हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर। इस वीडियो में बात करेंगे किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना यानी KVPY की एग्जाम के बारे में। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी सर इसके ऊपर जानकारी दीजिए, तो मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी जानकारी जो आपके बहुत काम की है। अगर आप इस योजना के अंतर्गत आते हैं, एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं, तो आगे चल के आप पढ़ाई भी करते रहेंगे और सरकार आपको पैसा भी देते रहेगी। तो रिसर्च फील्ड में जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है। क्या चीज़ है देखो, सबसे पहले इसकी वेबसाइट को देख लो। वेबसाइट है kvpy.iisc.ernet.in। ये वेबसाइट है। इस वेब एड्रेस पर आप जाते हैं तो ये आपको होम पेज ओपन हो जाता है। किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, ये जो योजना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के जरिए चलाई जाती है। ये जो योजना है सन 1999 में शुरू हुई थी बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, DST, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनके प्रोत्साहन से डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ये जो योजना शुरू की थी। इस योजना के अंतर्गत वो सारे स्टूडेंट जो रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, 12वीं करने के बाद डिग्री करेंगे, डिग्री के बाद अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं और किसी सब्जेक्ट के अंदर रिसर्च करना चाहते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देने की योजना है 12वीं के बाद से ही। ओके, तो ये 99 से चालू हुई थी। और इसमें क्या है देखो, अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट टू थर्ड ईयर ऑफ BSc, BS, B स्टैटिस्टिक, बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स या इंटीग्रेटेड MSc, MS में होता है, तो उस दौरान जो मंथली स्टाइपेंड है 5,000 रुपये महीने का स्कॉलरशिप दिया जाता है और उसके साथ ही साल में एक बार 20,000 रुपये दिया जाता है। ड्यूरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर ऑफ MSc, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर ऑफ इंटीग्रेटेड MSc, MS, ये तो था ग्रेजुएशन के बारे में। ओके, पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट और सेकेंड ईयर में 7,000 रुपये महीने और साल में एक बार 28,000 रुपये जो है कंटीजेंसी दी जाती है। तो ये जो है स्कॉलरशिप है, अगर आप पढ़ते रहेंगे तो पढ़ाई के साथ साथ भी आपको मिलते रहेगा। बट इसके लिए करना क्या पड़ेगा, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं बता दूँ, ये KVPY योजना के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया। यहाँ पर ये जो KVPY है, इसके जो कमिटी बनाई गई है नेशनल तौर पर, नेशनल लेवल पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी हैं वो यहाँ पर चेयरमैन होते हैं इसके, और ये पूरे मेंबर्स हैं अलग अलग। आप देख सकते हो IIT के हैं, DST के, IISc के हैं, NII के हैं। तो ये पूरे कमिटी मेंबर से जो कंडक्ट करवाते हैं। यहाँ पर फेलोशिप के बारे में मैंने बताया। फेलोशिप के टाइप्स देख लो क्या क्या होता है। पहले बेसिक साइंस, SA, SX और SB, 3 कैटेगरी है। ओके, ड्यूरिंग फर्स्ट टू थर्ड ईयर ऑफ बैचलर डिग्री। ओके, या तो कोई इंटीग्रेटेड कर रहा है। इंटीग्रेटेड के मतलब क्या होता है कि बैचलर के साथ साथ मास्टर्स होते हैं। तो अगर बैचलर के साथ मास्टर कर रहे हैं या सिर्फ बैचलर कर रहे हैं, तो 12वीं के बाद जो 3 साल होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ईयर, उसमें 5,000 रुपये महीने का सरकार आपको देता है। फिक्स महीने के लिए फेलोशिप यानी आपको स्कॉलरशिप दिया जाता है, और साल में एक बार 20,000, जो मैंने अभी आपको बताया था। इसको क्लियर कर रहा हूँ मैं। हाँ, अब ये SA, SX, SB कैटेगरी जो है, इसमें जब पोस्ट ग्रेजुएशन में कोई स्टूडेंट होता है, ये क्या था, सिर्फ ग्रेजुएशन 12वीं के बाद पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, अगर वो बैचलर्स कर रहा है या इंटीग्रेटेड मास्टर्स कर रहा है। अगर बैचलर कर चुके हैं उसके बाद मास्टर्स कर रहे हैं, तो जो मास्टर डिग्री करते करते MSc, MS मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स में मास्टर डिग्री है, तो महीने का 7,000 रुपये मिलता है, और हर महीने मिलते रहेगा 12 महीने। तो आप गुणा कर लो 12 × 7, और उसके साथ साल में एक बार आपको 28,000 जो है एनुअल कंटीजेंसी ग्रांट मिलता है। ये तो मिलता है, बट क्या करना पड़ेगा, बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं कि अगर आपको एक बार स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आपको हर साल जो अपना परसेंट मेंटेन रखना है, फर्स्ट क्लास तो लाना ही है। रिजर्व कैटेगरी के लिए 50% भी दिया गया है। तो ये चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है। आगे चल के आप रिसर्च कर सकते हैं, MPhil, PhD कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है वो देखो, यहाँ पर जो बच्चे 11th में है, 12th में है या ग्रेजुएशन में है, वो बच्चे जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 3 स्ट्रीम दिया गया है। सबसे पहला जो स्ट्रीम है वो SA है। ओके, दूसरा जो स्ट्रीम है वो SX है, तीसरा जो स्ट्रीम यहाँ दिया है SB है। अब ये तीनों का मीनिंग क्या है देखो, एलिजिबिलिटी बता रहा हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट्स 11th में एडमिशन लेता है साइंस में, इस 2020-21 की बात करें, इस साल कोविड के माहौल की बात करें, अगर 11th में एडमिशन लिया उसने एंड हैविंग सिक्योर्ड मिनिमम ऑफ 75% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड साइंस सब्जेक्ट इन 10th, आपने 10th में 75% मार्क्स स्कोर किया था। अगर आप SC, ST या फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो आपके लिए 65% है। अदरवाइज सारे ओपन कैटेगरी और SC, ST को छोड़ के रिजर्व कैटेगरी के लिए भी 75% है।
सिर्फ मैथ्स और साइंस का जो एवरेज है आपका 10th का वो 75% होना चाहिए, तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। मतलब कि हर एक स्टूडेंट नहीं दे सकता। आप 11th में आए हो तो आपका 10th का मार्क्स मैथ्स और साइंस मिला के 75% के ऊपर होना चाहिए। और ये जो फेलोशिप है ये कब मिलेगा, ये एक्टिव कब होगा, जब आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स ज्वाइन करोगे। 12वीं के बाद मिलेगा, भले आप 11th में ये एग्ज़ाम पास हो जाते हो। जब आप 12वीं के बाद अगर आप बेसिक साइंस के अंदर ग्रेजुएशन करते हो, बीएससी, बीएस, बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक, मैथमेटिक्स, इंटीग्रेटेड एमएससी, इंटीग्रेटेड एमएस, ये जो कोर्सेज होते हैं 2022 के बाद अगर उसमें एडमिशन लेते हो, अगर आप इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मेडिकल में नहीं जाते हो और बेसिक साइंस में एडमिशन लेते हो, तो आपको जो मैंने मंथली स्टाइपेंड और एनुअल कंटिजेंसी बताया वो मिलेगा। उसमें कंडीशन ये भी है कि आपको हर बार मिनिमम 60% के ऊपर लाना ही है। ऐसा नहीं कि आपने पहले लाया था मिल गया, फेल हो रहे हैं, केटीए, वो नहीं चलेगा। आपको हर साल 60% के ऊपर लाना है, अदरवाइज आपका जो ये फेलोशिप है वो रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा है एसएक्स। एसएक्स मतलब क्या है कि वो सारे बच्चे जो अभी इस साल 2020-21 में 12th में हैं, जो 12th में आए हैं, +2 हम बोल सकते हैं, साइंस सब्जेक्ट्स में है, साइंस के लिए है 2020-21 में, और वो आगे चल के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है बीएस बेसिक साइंस में ज्वाइन करना चाहते हैं, यानी कि वो भी मेडिकल्स में नहीं जाना चाहते, इंजीनियरिंग में, फार्मेसी में नहीं जाना चाहते, ऐसे लोगों के लिए तो उनके लिए भी जो है 75% का क्राइटेरिया है। दे हैव सिक्योर्ड मिनिमम ऑफ 75% इन मैथमेटिक्स एंड साइंस सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन द स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड, मतलब यहाँ पर 12th वालों के लिए भी 10th का, जब उन्होंने 10th दिया था तब 10th में साइंस और मैथ्स में 75% होना चाहिए। SC ST और फिजिकली डिसेबल जो हैं उनके लिए 65% है सिर्फ, तो ये याद रखो। ओके, तो आपको 12th के बाद अगर आप बेसिक साइंस में लेते हो, याद रखो बेसिक साइंस मतलब क्या, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मेडिकल्स को छोड़ के, तो उनके लिए ये एलिजिबल है। और उसके बाद जो है एसबी मतलब अगर कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन में है, 12वीं पास कर चुका है और फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन में आया हुआ है, बेसिक साइंस में है वो, ओके, बैचलर ऑफ साइंस कर रहा है या मैथ्स या स्टैट्स में बैचलर्स कर रहा है, इंटीग्रेटेड एमएससी वगैरह कर रहा है, तो उन लोगों के लिए क्या है कि 60% का क्राइटेरिया है, किसमें, मैथ्स और साइंस में, इन द स्टैंडर्ड 12th, यानी कि 12th स्टैंडर्ड में जो उसका PCM और B है ये मिला के 60% के ऊपर होना चाहिए। तो ये कंडीशन है, 3 कैटेगरी है, मैंने आपको बता दिया। 10th के बाद 11th में अगर आप आए तो 12th में आए तो आप 10th के बेसिस पर दे सकते हैं। 10th में 75% मार्क्स के ऊपर होना चाहिए साइंस और मैथ्स में। अगर आप 12th कर चुके हैं, फर्स्ट ईयर बेसिक ग्रेजुएशन में है, यानी इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मेडिकल्स में नहीं है, तो आप कर सकते हैं। अब सिलेक्शन प्रोसीजर इसका होता है, इसके लिए आपको एक एग्ज़ाम देनी होती है, एप्टीट्यूड टेस्ट एग्ज़ाम होता है। इस साल के बच्चों के लिए 31 जनवरी को ये एप्टीट्यूड एग्ज़ाम होने वाली है। ओके, 31 जनवरी को एग्ज़ाम होगी, तो इसका एप्लीकेशन कब देना है, हॉल टिकट कब आएगा, तो इसके लिए कुछ प्रोसेस है। इसके लिए आपको ये जो वेबसाइट है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद पूरा आपका पर्सनल और एकेडमिक डिटेल भरना होगा वेबसाइट पर, जो आपके सिग्नेचर है, फोटो है, सर्टिफिकेट है, उसे अपलोड करने होंगे। तीसरा जो है पेमेंट करना होगा, तो इस एग्ज़ाम के लिए पेमेंट करना होगा। कितना पेमेंट है, जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 1250 रुपये इसकी फ़ीस है। SC ST और फिजिकली हैंडीकैप के लिए 625 रुपये इसकी फ़ीस है। इस एग्ज़ाम को देने के लिए अगर आप ओपन कैटेगरी के हैं तो 1250 रुपये चार्ज है। और ये पूरे देश भर में ईस्ट एंड नॉर्थ, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड सेंट्रल, पूरे देश के हर एक राज्यों में अवेलेबल है। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र के अंदर अमरावती, औरंगाबाद, जलगांव, कोल्हापुर, मुंबई, नागपुर, नासिक, नई मुंबई, पुणे, थाने, इतने इलाकों में महाराष्ट्र के अंदर इसके सेंटर्स अवेलेबल है जहां बच्चे एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये जो एग्ज़ाम है मॉक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होती है, ओके, और इसका हॉल टिकट जल्दी ही रिलीज होगा। आप अप्लाई पहले करो। अप्लाई कब कर सकते हो, तो 6 सितंबर से इसकी एप्लीकेशन चालू है। आने वाले 30 अक्टूबर, इस महीने के 30 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन तरीके से। जनवरी के 2nd वीक में इसका हॉल टिकट आएगा। 31 जनवरी को आपको एग्ज़ाम देना होगा। इसके लिए ये हेल्पलाइन नंबर कुछ दिए हुए हैं, आपको कुछ क्वेरीज होगी तो इस नंबर पर फ़ोन करके आप बात कर सकते हैं। तो ये रही एग्ज़ाम की पूरी डिटेल, और फेलोशिप भी मैंने बता दिया। तो ये किशोर वैज्ञानिक जो प्रोत्साहन योजना है बहुत ही मज़ेदार योजना है भारत सरकार की, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए
जो आगे चल के चाहते हैं कि उन्हें पैसे मिले, स्कॉलरशिप मिले, वो पढ़ाई भी करते रहें, जो बच्चे रिसर्च में जाना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं या किसी सब्जेक्ट में पर्टिकुलर रिसर्च करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या, ये जो वेबसाइट है kvpyiisc.ernet.in, इस वेबसाइट पर जाना है और रजिस्ट्रेशन करना है। कैसे करना होगा, यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले आप एप्लीकेशन टैब में आ जाइए। एप्लीकेशन 2020 में यहाँ देख रहे हो रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन लॉगिन, क्लिक हियर। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाता है। इसको आपको नोटिफिकेशन पूरा दिया हुआ है, यहाँ पूरा पढ़ना है। क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन लॉगिन, यहाँ पर लॉगिन करके आप क्लिक करके आपको आगे प्रोसेस करना है, यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, अगर आपको रजिस्ट्रेशन आपने किया हुआ है तो यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज पीछे जो नोटिस था यहाँ पर, यहाँ से फिर से दिखाना चाहूँगा, ये जो पेज खुलेगा यहाँ पर देखोगे कैंडिडेट्स कैन चेक देयर एलिजिबिलिटी फॉर वेरियस स्ट्रीम ऑफर्ड। आपको आप एलिजिबल हो या नहीं उसके लिए एक लिंक दिया है, इस लिंक पर जाकर आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर जो मैंने बताया था वही सारी चीज़ें हैं। ओके, आपको अगर चेक करना है तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए वापस से देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर ये एलिजिबिलिटी का लिंक था। ओके, यहाँ पर आपको आई हियर बाय कन्फर्म पे टिक करना होगा। डिस्क्लेमर रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर, अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये दिया है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो इफ़ यू डू नॉट हैव लॉगिन डिटेल्स प्लीज क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर देख सकते हैं, इसको क्लिक करना है। पहले रजिस्ट्रेशन करोगे, पर्सनल डिटेल्स और कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी डालोगे, आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड बनेगा। उसके बाद यहीं पर यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करोगे। ओके, तो लॉगिन करके आप बाकी की डिटेल्स डालोगे, अपना फॉर्म वगैरह फिलअप करोगे, अपने फ़ोटो और साइन को अपलोड करोगे, सर्टिफिकेट अपलोड करोगे और अप्लाई करोगे। जिससे क्या होगा कि आपका हॉल टिकट जनरेट होगा। हॉल टिकट जनरेट होने के बाद जो है, जैसे यहाँ पर मैंने बताया था कि जो शेड्यूल यहाँ पर दिया था सिलेक्शन प्रोसीजर में, यहाँ पर अभी सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में हॉल टिकट आएगा। ओके, और जनवरी के एंड में इसकी एग्ज़ाम होगी। और ये एग्ज़ाम में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, मेरिट में आ जाते हैं, तो आपको हर महीने डिग्री करते समय हर महीने 5,000, पोस्ट ग्रेजुएशन करते समय 7,000 रुपये, साल में एक बार 20,000, ग्रेजुएशन के टाइम, पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम 28,000। एक कंडीशन याद रखना है कि एक बार आपको स्कॉलरशिप मिल गई तो आपको बेसिक साइंस में ही पढ़ाई करनी है 12वीं के बाद, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मेडिकल में नहीं जाना है। साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए है। आगे चल के आप ग्रेजुएशन करते करते रिसर्च करेंगे। और अगर आप जो भी साल में एग्ज़ाम देते हैं तो उस साल में आपको याद रखना है 60% के नीचे आपके मार्क्स नहीं आने चाहिए, अदरवाइज ये स्टॉप हो जाएगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन योजना, आप इसका फ़ायदा उठाएं, सभी लोग इसके लिए अप्लाई करें। गवर्नमेंट का है, ये कोई मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये आपके फ़ायदे के लिए। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया, इसलिए मैंने गवर्नमेंट की जो स्कीम है ये आपको बताई है। इस चैनल पर ऐसी जानकारियाँ मैं लेकर आते रहता हूँ आप सभी के फ़ायदे के लिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं ऐसे ही और नए अपडेट के साथ अगले वीडियो में, तब तक बाय एवरीवन।